नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक रीडिंग करने जा रही हूँ। लव रीडिंग है ये, रिलेशनशिप वाइज 11 से 20 अक्टूबर किस वे में रहोगे आप एंड आपके पर्सन। पर देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं एंड हाइप को भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, आप क्या करते हुए दिख रहे हो, क्या एक्शंस रहेगा आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी रहेगी 11 से 20 अक्टूबर, यूनिवर्स मुझे बताएं। 11 से 20 अक्टूबर जेमिनी क्या करते दिख रहे हैं। जेमिनी की एनर्जीज, जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इन दौरान कुछ चीजें दिख रही हैं कि एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है ना, काफी टाइम से। या कुछ लोग ट्रैवल भी हो सकता है, जगह परिवर्तन भी कुछ लोगों का हो सकता है, या ट्रैवलिंग की भी कह सकती हूँ कि दिख रही चीजें। शॉर्ट टर्म के लिए सही जाओ, या ओ माय गॉड, लक इज इन योर साइड जेमिनी। इन दौरान कई चीजें हो सकता है कि आपको देखने को अच्छी मिले। काफी टाइम से दिख रहा है कि गुड लक की कार्ड है, अफर्म द गुड एनर्जीज, कि आप अगर कुछ काफी टाइम से चाह रहे थे तो शायद कई लोगों को कहते हैं ना, मिलता हुआ दिख रहा है एंड बदलता हुआ दिख रहा है। वक्त के हिसाब कहते हैं ना कि एक किस्मत का पहिया कब किसकी तरफ में किस तरह से मुड़ जाए कोई कह नहीं सकता। तो कहूंगी मुझे आप पॉजिटिव ही होके लेके रखो इसको, कि आपकी दिख रही है अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीजें होती हुई दिख रही हैं जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। एंड देखो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे लॉस दिख रहे हो मिड फेजेस में, कि काश वो मुझे ज्यादा रीच आउट करे, काश वो मेरे से ज्यादा लवेबल कम्युनिकेशंस करे। तो फीलिंग्स बहुत हाई रहेगी आपकी लव के रिगार्डिंग। एंड बट कहते हैं ना कि वो चीजें शायद करियर पे तो अच्छा है, चीजें तो अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे हो, जो मजा, जो इंजॉयमेंट, वो कहूंगी मीट फेजेस टू एंड में मुझे दिख रहे हो कि आप मुझे खोए खोए से ज्यादा दिख रहे हो। आपकी इमोशंस थोड़ी सी मुझे स्टक दिख रही है। एंड या कई चीजों को लेके आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, कि सामने वाला अगर आपको रिच आउट या कुछ साइन भी दे रहा है, सिग्नल भी, हिंट्स भी दे रहा है, आपका मन ना हो, आप किसी चीजों को लेके ज्यादा या किसी बातों को लेके आप माइंड ज्यादा करके रखे हो, वहां पे मुझे दिख रहे हो थोड़े से खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे। एंड कई लोग कहूँ तो काफी अच्छी मेडिटेशन वगैरह भी करते हुए दिख रहे हो, या कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हो। एंड कहूंगी करने की भी जरूरत है, जहां भी पीस ऑफ माइंड अगर इंसान होता है वहां पे मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए एंड स्पिरिचुअल वर्क भी करनी चाहिए एज अ यस। देखो ये तो आपकी एनर्जी थी, यहाँ पे मुझे कोई मेजर एक्शंस कहूंगी नहीं दिख रहा है, बट अपने अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि लाइफ है तो कुछ चीजें चेंज हो रही है एंड आप उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें एंड उनका ध्यान करें। चलिए देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स एंड उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी 11 से 20 अक्टूबर। क्या फीलिंग्स रहेगी इनकी, क्या सिचुएशंस रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर जो भी हैं वो किस वे में रहेंगे, जेमिनी के पर्सन किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये मुझे अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा, अगर कहूँ तो लॉजिकल तो दिख रहे हैं। इनके लिए इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ ना तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड पे, पता नहीं कि दोनों की तरफ में चीज़ें दिख रही है, बट आपकी तरफ में एक पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है। तो इनको हो सकता है कि कुछ चीज़ों में लॉसेस कह सकती हूँ, कि अर्निंग वाइज या कुछ ये चाह रहे हैं वो चीज़ों में थोड़ी सी लॉसेस, ग्रीफ पेन थोड़ी सी मुझे दिख रही है। ये थोड़े से लॉजिकल भी रहेंगे। एंड
एंड फेजेस में अगर कहूंगी जो उनकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, कम्युनिकेशंस वाइज आप लोग टू मच कनेक्टेड नहीं दिख रहे हो मुझे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, कहीं मतलब कोई कोई से दिख रहे हो, दोनों ही कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, या किसी बातों को लेके पकड़ते हुए दिख रहे हो कि भाई ये बात क्यों कह दिया, तो उस वजह से कहते हैं ना कि मन में थोड़ी सी ईगो या जो भी है वहां पे कंट्रोल एनर्जीज दिख रही है। ऑल्दो नीड में कुछ चीजों को हील तो करना चाहेंगे रिलेशनशिप वाइज, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों आप दोनों की मुझे दिख रही है कि आप रिलेशनशिप में मुझे टू मच एक्टिव नहीं दिख रहे हो। अगर कोई केओस भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं है, तो भी कहूंगी आप साइलेंट मोड दिख रहा है। अपने करियर पे, अपनी चीजों में वरीड हो, या फिर वहीं पे ज्यादा इन्वॉल्व करके रखे हो। बाहरी लोगों से इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन रिलेशनशिप में उतनी हद तक कोई ज्यादा कम्युनिकेशन करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। तो पर्सन की भी कहूंगी सेम चीजें दिख रही हैं। एंड मनी वाइज भी ये थोड़े से मुझे कहूंगी कंफ्यूज दिख रहे हैं, या मंदी वाला फेजेस इनका थोड़ा हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं, मंदी कह सकते हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करूं ना करूं, उतनी मनी नहीं मतलब जुट पा रही है, तो वो कहूंगी चीजें थोड़ी सी फेस करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज दिखती हैं। बट यहाँ पे हम उम्र अगर मेल है, या कुछ केसेस में मेल एल्डर भी हो सकते हैं, तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, या फीमेल यंगर है तो कहूंगी उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस, ये तो फीलिंग सोच थी, सिचुएशंस थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या ये कोई एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स, इनका कोई अगला कदम इन दौरान देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो बिगिन अगर जब कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि कुछ विक्ट्री या कुछ चीजों को लेके कमिट भी हो सकते हैं, या थोड़े लॉजिकल बन सकते हैं, या रिलेशनशिप शुरुआत थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, स्टेबल भी हो सकता है। एंड बट ये थोड़े से मुझे डोमिनेटिंग कहूंगी दिख रहा है। इनकी एक्शंस वाइज में भी अपने हिसाब से रिश्ते को, अपनी बातों को प्रायोरिटी अपने वे में रखते हुए इंसान ज्यादा दिख रहे हैं। इमोशंस कम दिखाएंगे, अगेन कह रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स जो भी रहेगी इमोशनली ये टच में नहीं रहेंगे। एंड लड़ाई भी नहीं, लेकिन स्टिल कहूंगी लॉजिकल ज्यादा, या प्रैक्टिकल, या जिद्दी, या डोमिनेटिंग, मेरी बात को मानो, या मैं जो कह रहा हूँ वही करेक्ट है, उन सब चीजों की हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, बट मेल या फीमेल हम उम्र में से हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। या जिनके भी रिश्ते में दो दो पर्सन को अगर ये आपके पार्टनर अगर डील कर रहे हैं, तो कहूंगी दोनों में ये थोड़े जगल करेंगे, किसको कितना वक्त दूं, उसमें भी हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा सफर करे। आपके पर्सन की अगर कहूँ फाइनेंशियली थोड़े से ये अनस्टेबल रहेंगे, एंड मंदी वाला, बट आपकी अगर जर्नी में कहूँ तो जो चीजें काफी टाइम से अगर कुछ चल रहा था, तो वो थोड़ा एंड ओवर होके रिलैक्स होते हुए दिख रहे हो, कुछ चीजें रिलीज होती हुई दिख रही हैं। एंड करियर वाइज भी एक इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ में दिख रहा है। केओस नहीं है, बट हाँ नॉर्मल सा कहूंगी कन्वर्सेशन, या अपने अपने आप वे में कंट्रोल्ड एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रही हैं, कि गॉसिप कम होता हुआ दिख रहा है, या नॉर्मल कन्वर्सेशन। लव में अगर कहूँ तो मुझे कमी दिख रही है यहाँ पे, मतलब लवेबल ज्यादा बातें नहीं, लवेबल ज्यादा टच नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल जेमिनी। यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो एल्डर देन पर्सन हो सकते हैं, मेल की एनर्जीज है, या फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं, बट एल्डर कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। एंड 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिख रही है। कहते हैं ना कि एक इन्होंने शायद एक या तो मतलब काफी चीजों को सफर करके एक अचीवमेंट दिख रहा है, मतलब इन द सेंस अगर कहूँ इनकी एनर्जीज में करियर वाइज ये काफी स्टेबल पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, काफी औहदे पे काम करने वाले, हाई औहदे पे काम करने वाले इंसान की दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो ये सडन किसी का ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसमें में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से कुछ लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कि सडन कोई रिश्ता टूटा एंड ये फिर से सर्चिंग में लगे, तो कुछ लोगों का वैसा। देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं ये रिश्ता कैसा जुड़ा रहेगा।
आई थिंक थोड़ी सी एटीट्यूड इश्यूज की वजह से ही हो सकता है कि ये रिश्ता भले ही अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, लेकिन लंबे वक्त तक जुड़ाव नहीं दिख रहा है या माइंडसेट नहीं मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन कहूंगी। एंड दूसरा भी जो आ रहा है ये भी कहूंगी, लंबे वक्त तक मुझे डेटिंग एनर्जीज नहीं दिख रही है, बिकॉज ये शायद कहते हैं ना कि सडन एक रिश्ता टूटा एंड हम सर्च करने लगते हैं तो उस वे में एक एनर्जीज दिख रही है, बट शायद ये लंबे वक्त तक जुड़ाव नहीं रहेगा इसमें भी। चलिए देखती हूँ, मतलब रिश्ता आया एंड चला गया। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी के तरफ में फिलहाल आप मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हो, फीलिंग्स हाई है एंड चाहते हो कि एक रिश्ते में बंधने के लिए एंड डेट करने की एनर्जीज कहूंगी ज्यादा दिख रही है। एंड अगर आप सुनने वाले मेल हो तो कहूंगी ज्यादा रिलेट करेंगी, फीमेल से भी रिलेट कर सकते हैं बट मेल की एनर्जी ज्यादा हाई है जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं। अट्रैक्शंस दिखता है किसी के प्रति एंड चाह रहे हो कि सामने वाला मतलब अगर एक्शंस लूं तो हाँ कहे, या अगर कोई रिश्ता आता भी है तो कहूंगी जरूर आप देखना चाहते हैं कि एक रिश्ते में बंधना चाहते हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट हो तो लिख के बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।